आज व्यस्तता थोड़ा कम थी तो हम चले आए खेत की तरफ। तो खेत की स्थिति देख के बड़ा कष्ट होता है। पापा हमारे किसान हैं तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमको रहती है उनकी स्थिति परिस्थिति के विषय में। तो व्यस्तता के बीच में थोड़ा हमको लगा कि कुछ इस विषय पर बात की जाए, किसानों पर चर्चा किया जाए। किसानों के विषय पे बहुत चर्चा होती है, सरकार भी अपने स्तर पे दिखाने का प्रयास करती है कि हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों का जीवन कुछ बेहतर हो जाए। और बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं जो किसानों की दशा बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। प्रयास एक चीज़ है, लेकिन उस प्रयास से कुछ निकल कर आए, कुछ दिखे तो किसानों का जीवन कुछ बेहतर हो, तब तो उसका कुछ अर्थ है। नहीं तो इसे कोरी बात, कोरा वादा, कुछ उस बात का कोई अर्थ नहीं है। और बाकी दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाएगी, हम आप कितना भी डेवलप हो जाएंगे, बड़े बड़े शहर बसा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भोजन अन्न किसान ही पैदा करेगा। यही धरती का सीना चीर के किसान फसल उगाता है, अन्न पैदा करता है। वही अन्न पूरे देश में, दुनिया में लोगों का पेट भरता है। लेकिन ये बात कोई समझने और मानने को तैयार नहीं है। किसान कहते ही मन में भाव आ जाता है कि गरीब होगा, दुखी होगा, ढंग का कपड़ा नहीं होगा, और सच्चाई भी है, यही स्थिति है। और इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। बात होगी कि ये स्कीम आ गई किसानों के लिए, वो स्कीम आ गई, लेकिन आप मॉनिटरिंग करिए, सरकार करे। बहुत और भी संगठन ये दावा करते हैं कि हम किसानों की तैसी हैं, तो मॉनिटरिंग इस बात का करिए कि वो लागू कितना होता है, उसका लाभ किसान कितना पा रहे हैं। छुट्टा पशु एक समस्या है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, पत्थर पड़ जाता है, ओला कहीं कुछ, माने तमाम समस्या है। सब करने कराने के बाद में जब फसल तैयार होती है तो उसका उचित रेट नहीं मिल पाता। कुछ लोग पा जाते हैं, कुछ बिचौलियों के चक्कर में परेशान रहते हैं। कहा जाता है कि किसान मतलब देवता से तुलना की जाती है, लेकिन बहुत बड़ी बात कही जाए, बहुत अच्छी अच्छी उपमा किसान के विषय में दी जाए, जब तक किसान के जेब में कुछ नहीं आएगा, उसके पेट में नहीं कुछ जाएगा, उसके शरीर पे कुछ नहीं मिलेगा, बेहतर उसका जीवन नहीं होगा, तो ये सब अच्छी अच्छी बातों का, बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब है। सबसे स्थिति आज अगर किसी की दयनीय है तो किसान की है। अब आप एक छोटी सी बात से उदाहरण लगा, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी किसान, वो चाहे बड़ा खेतीहर हो या छोटा हो, अपने बच्चे को कोई खेती में नहीं फंसाना चाहता, किसानी में नहीं फंसाना चाहता। सोचिए, स्थिति ये हो गई है कि किसानी एक तरह का श्राप हो गया है। सारी जीवन की दिनचर्या भोजन पे टिकी हुई है। बिना भोजन के जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं करेंगे क्या? खाने का माध्यम, आपको खिलाने का माध्यम है किसान, उसकी स्थिति सबसे बदतर है। तो एक तो ये भेदभाव को हमारे आपके मन से ख़त्म हो जाए, किसान के प्रति जो है दृष्टि है वो ख़त्म हो जाए, और कुछ सार्थक कदम, ठोस कदम उठाए जाएं ऑफिस और दफ्तर से बाहर निकलकर ज़मीन पे उतर के, जिससे कि किसानों का जीवन बेहतर बनाया जाए। उनके आय दुगुना करने की बात आती है, किसान सरकार अपने स्तर पर कुछ छोटा मोटा प्रयास भी कर रही है, कुछ पैसा दे रही है, अच्छा सराहनीय कदम है। जनधन के वो पीएम किसान योजना के माध्यम से उनको कुछ पैसा दिया जा रहा है। खाद पे भी कुछ सब्सिडी रहती, कुछ रहती है, लेकिन ये पूरा नहीं है, और भी बहुत कुछ करना है इससे बेहतर। जब तक इनका जीवन बेहतर नहीं हो जाएगा, किसान खुशहाल नहीं हो जाएगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है। तो आप, हम सारे लोग ये प्रयास करें अपने अपने स्तर पे, जिससे जो बन पड़ता है किसानों के हित में सोचें, विचार करें, सरकार नीति बनाए और वो नीति ज़मीन पे उतरे। विचार करिए इस बात पे।